Okay, so we had seen the explanation of to serve with love. क्वेश्चन आंसर्स की बात है, और नॉवेल के क्वेश्चन आंसर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि ये क्यों डिफरेंट होते हैं, किस तरीके के डिफरेंट होते हैं, और हमने किस चीज का ध्यान रखना चाहिए. तो which one of the following is a teacher in the extract? Select the correct one. Also cite a couple of lines from the extract in support of your answer. तो कौन इसमें टीचर है? ऑब्वियसली डेल इवांस ये टीचर है. क्यों है बताइए. तो आपको लाइन निकालनी पड़ेगी. ओके, अब लाइन आपको जब निकालनी पड़ेगी तो आपको थोड़ा वहां पे जाना पड़ेगा जब ये टीचर्स को बुलाया जा रहा है. यहाँ पे बताया जा रहा है ना, देखिए ये जो सर पेज पार्ट है, 184 पर है. हाँ यहाँ पे देखिए, एंड द टीचर्स टुक देयर सीट्स. तो यहाँ पे टीचर करके डेल इवांस, विल्सन, डेल इवांस, फिलिप टेलहैम और जोसेफ, इनका नाम दिया है, एंड द टीचर टुक देयर सीट. तो यहीं पे क्लियर हो गया कि वो टीचर है करके. ये आपको एज इट इज वहां लिखना पड़ेगा. ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं द नेम से लेके सीट तक. एविडेंस हो गया. ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, ध्यान देना. अब हमने अलग अलग कैरेक्टर्स देखे. डेलहम का कैरेक्टर कैसा लगा आपको? क्या उसकी क्वालिटीज है? जल्दी बोलो सर बच्चों. कॉन्फिडेंट. ठीक है, क्यों लगा कॉन्फिडेंट? यहाँ पे बताना नहीं है, पे पूछ रहा हूँ. क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम एंकर कर रहा था, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसलिए कॉन्फिडेंट था, और अपनी बातें उसने ओपनली रखी भी. किसके बारे में रखी? पीटी के बारे में रखी. पीटी के बारे में रखी, पर ब्लंटली रखी, तो इसलिए ब्लंट भी है ना. ब्लंटली रखी तो ब्लंट भी है. फिर उसके बाद वो क्रिटिसाइज भी किया, और जब उसको ये पता चल गया कि नहीं यार हम नहीं जीत सकते, और टीचर थोड़ा सा अपना व्यू क्लियरली रख रही है, तो उसने कर्टसी के साथ चुप भी हो गया. इवन हमें डेलहैम का ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए जब वो मिस करके एड्रेस करता है. डेलहैम यूज द टर्म मिस in addressing each of the senior girls. I felt that this would be itself be something for the younger ones to aim at. तो यहाँ से उसको कहीं ना कहीं हम कर्टसी है करके, इसलिए कर्टेस भी बोल सकते हैं. आप ये ध्यान रखिए कि आंसर देते वक्त उसका रीजन भी आपको पता हो, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन को एक्सटेंड करे और आपको पूछा जाए कि यार ये जो आपने आंसर दिया है ये कहाँ से आता है, तो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा करके बता दिया जाए कि टेल highlight some various traits of the character and cite some examples from the extract, जैसे ऊपर बोला गया था कि also cite a couple of lines, तो couple of lines बोला, तो डेलैम के साथ couple of lines आपको बताते आनी चाहिए, इसलिए आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. समझ में आया? मिस फिल्प कैसी है बताइए. हाउ इज शी? स्मार्ट. ठीक है, कैसे लगती है? स्मार्ट. क्यों लगती है? कारण बताइए. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही मतलब सोच समझ के दिया और अच्छे से दिया बाकी सारे टीचर्स के कंपैरिजन में. राइट. और दूसरे टीचर्स को भी जहाँ प्रॉब्लम थी वहां पे उनको असिस्ट किया विदाउट गेटिंग, उनको ओवर शेडो न करते हुए, विदाउट हर्टिंग देयर ईगोस. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? ये क्या लिखा है? स्किलफुली टू असिस्ट वन ऑफ द अदर्स विदाउट कॉजिंग एम्बेरसमेंट. कोई एम्बेरसमेंट न होते हुए बाकियों को असिस्ट किया. इसकी वजह से उनकी ऑनेस्टी भी दिखती है, और वो अपने आप को उन्होंने कहीं पे भी अपना कूल खोया क्या? गुस्से में आई क्या? नहीं आई ना. तो शी इज
काम एंड कूल ऑल्सो, कि मेंटली कंपोज भी बोल सकते, कूल बोलने की जगह कंपोज भी बोल सकते हैं। और ये भी दिखता है कि जब उसने डिलहैम को उन्होंने आंसर दिया तो वो फुल कॉन्फिडेंस और ऑथोरिटी से दिया, इसलिए ऑथोरिटेरियन भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? फ्रिनमैन। फ्रिनमैन वो लड़का है जो स्केलेटन लेके आया था। तो स्केलेटन लेके आने की जो तरीका है उसको ड्रामेटिक हम कह सकते हैं ना, ड्रामेबाज जिसको बोलते हैं। था कि नहीं था? फ्रिनमैन ड्रामेटिक था, क्लियर था, उसने अपनी वॉइस क्लियर रखी और प्रिसाइजली अपना पॉइंट भी रखा। ही वाज क्लियर इन आइडियाज एंड प्रिसाइज इन प्रेजेंटेशन एज वेल एज ड्रामेटिक आल्सो। पॉटर कैसा था? आपको याद भी नहीं होगा पॉटर। ढूंढना। तो अलग अलग कैरेक्टर्स है, ये चार ही नहीं पूछेंगे, इसके अलावा किसी को भी पूछ सकते हैं, तो कैरेक्टर्स का ध्यान रखना। वो नॉलेजेबल भी था, क्लियर भी था और कंसाइज भी था, कि वो सही प्रकार से कंसाइज भी तरीके से अपने आंसर दे रहा था। ठीक है, ये आपने इनके कैरेक्टर ट्रेट्स लिख लिए, बता दिया। Narrator played a crucial role in bringing the significant change in student. Explain the statement by citing some reference from the extract. तो नरेटर ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। क्यों आपको ऐसा लगता है? जवाब देना है बेटा। हम्म, तो पहले नरेटर को प्रॉब्लम्स क्या हुई ये बताना पड़ेगा। अगर ये बड़ा आंसर आपको देना है तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे इनिशियली, कि नरेटर को पहले क्या स्टूडेंट उसके साथ, नरेटर के साथ कंफर्टेबल थे? नहीं थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्स थे, मिस्चीवियस थे। ओके, और दे कंसिडर्ड हिम टू बी एन एरोगेंट आउटसाइडर, और एक एरोगेंट आउटसाइडर उसको समझते थे वो सारी बातें। फिर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना शुरू किया बच्चों को, और उनको सर और मैडम करके बोलने लगे। और उसका रिजल्ट ये निकला कि बच्चों ने भी रिस्पेक्ट देनी शुरू की। और रेफरेंस में जब आप ये बात करोगे तो डेलहम की जो बात है, जो उसने सभी गर्ल्स को मिस करके बुलाया और टीचर्स को रिस्पेक्टफुली उन्होंने वहां पे खड़ा किया। और जब टीचर बोल रही थी और टीचर ने जब उसके पॉइंट को, डेलहम के पॉइंट को क्रॉस किया, तो भी डेलहम चुप हो गया। ये एग्जाम्पल के साथ आप बोल सकते हैं कि ये क्रूशियल चेंज था। दो आपको साइड करने हैं, सबको मिस बुलाना और जब कर्टेसी दिखाना सबके प्रति। और टीचर्स ने भी जब जब मिस फिल्प ने आंसर दिया अबाउट पीटी, तो उसने भी समझदारी के साथ कर्टियसली वो कमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उससे वो हर्ट नहीं हुआ। आंसर सबको समझ में आया? ये स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करना है साइटिंग सम रेफरेंस। तो ये रेफरेंस एक्सट्रैक्ट के है, रेफरेंस अलग होती है, लाइन अलग होती है। रेफरेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन लेना, लाइन को एज इट इज लिखना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो पहले आपको तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना है कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करना है और रिजल्ट को करना है। तीन चीजें ध्यान रखना। फ्रीमैन ब्रॉट अ कॉमिक रिलीफ इन स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोग्राम। एक्सप्लेन कैसे किया? हम्म, अरे कैसे कॉमिक रिलीफ लेके आया बताओ? Furman always had a trump card. This time he bought a skeleton, a human ये skeleton भाषा नहीं to the चलेगी, program. ये भाषा नहीं चलेगी। हमें अपनी भाषा में लिखना है, कॉपी पेस्टिंग नहीं चलता नॉवेल में। जहां लाइन बोली वहीं कॉपी पेस्टिंग, बाकी भाषा आपकी होनी चाहिए। तो फ्रीमैन करना क्या चाहता था? अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता था। ओके, सो व्हाट ही डिड, फ्रीमैन विश टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट about about the human being, yeah, the connection of human being. So he asked two students, Wells and Allison, to come up with the skeleton,
and when they put the skeleton had a screw on the top of the head, and when they put the skeleton on the stage, it was revolving at the end of the cord, and that brought the comic relief. तो पूरा वैसा कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फ्रीमैन की बात की जा रही है, कॉमिक रिलीफ की, ये दिस इज अ पार्ट, ये आपको आएगा। सो थोड़ा इसमें आपको अपने वर्ड्स डालने हैं कि उसने किसको लाया, तो व्हेन ही मेड द सिग्नल, इस प्रकार से नहीं लिखना पड़ता है। तो यू वांट टू मेक अ पॉइंट, सो ही आस्क विल्सन एलिसन टू bring a skeleton. Okay, when the skeleton was arranged on the stage, it was hanging from the hook screwed at the top of his skull. ये थोड़ा बहुत चलेगा। Gently revolving at the end, इसमें gently निकाल दिया तो भी चलता है। और this bring the comic relief, nature of comic relief. तो nature वगैरह this bring the comic relief in the school. तो आपको as it is copy paste नहीं करना है, उसमें थोड़ा बहुत तो भी अपने हिसाब से लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अरे बच्चों इतना एक्सप्लेन Yes, करता sir. हूँ, हाँ सब बताओ ना थोड़ा सा, हुआ नहीं हुआ, समझा नहीं समझा। चलो ब्रीफ कैरेक्टर स्केच, डेलहैम कैसा था कैरेक्टर का, बताइए जल्दी। कैसा था, क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना चाहिए, आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, एक दो का बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ से डेलहैम की बात शुरू होती है। कैसा है, आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ माई क्लास as they prepared for it, nothing prior the business like way in which tasks were allocated and fitted into the neat program. तो ये किसने बिजनेस लाइक अलॉकेट किया, ऑब्वियसली जोसेफ और डेलहम ने। तो डेलहम ये अलॉटेड द टास्क एंड ही वाज द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द ओकेजन। ओकेजन कौन सा था, तो हाफ ईयरली रिपोर्ट। डेलहम वाज कॉन्फिडेंट एंड वाइल, आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हो कि डेलहम वाज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, तो अभी तक वो, या यूथ यंग man who was important official for the occasion. He allocated the task to everyone in a business like manner, इस प्रकार से आपने लिखना business like manner। और उसके बाद फिर आप बात करेंगे he confidently headed the function, confident था ना, Relem the two most senior students sat on the stage, फिर उसने बात किया, तो confidently उसने क्या किया है, डेलहम ने कॉन्फिडेंटली ये भी किया है, फंक्शन को हेड किया है। और जब बोलने की बारी आई तो डेलहम ने क्या किया, जब बोलने की बारी आई तो डेलहम ने क्या किया, ही सीवियरली क्रिटिसाइज द जनरल पैटर्न ऑफ पीटीएन गेम्स। तो यहीं से हम बात करेंगे पीटी और गेम की बात करेंगे। फिर यहाँ से हम उसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो ट्रेन बॉक्सर था, इसलिए उसको पीटी की जरूरत नहीं थी, उसको अननेसेसरी लगता था, और ब्लंट और क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटल भी वो हुआ। सो ही बिकम ब्लंट, क्रिटिकल एंड आर्ग्यूमेंटल व्हाइल टॉकिंग अबाउट पीटी एंड अदर गेम्स। हाउएवर, जब मिस फिलिप्स ने जेंटली उसको रिप्लाई किया तो ग्रेशियस और पोलाइटली उसने एक्सेप्ट किया ना, तो ये आपको सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ओके, पुअर डेलहम न्यू दैट he had outwit, but he could do nothing about it and sat looking rather rueful while Miss Phelps smiled broaden. तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियर लिख सकते हो कि उसने एक्सेप्ट भी किया, when टीचर के साथ आर्ग्यू नहीं किया, पहले वो कर रहा था फिर नहीं कर रहा था। कैरेक्टर स्केच में कैरेक्टर की सारी बातें आनी चाहिए, जो है शुरुआत से आखिरी तक वो सारी, ठीक है। अरे हाँ या ना, आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में तो आ रहे Yes, हैं ना। sir. अब अगला कैरेक्टर है मिस जोसेफ, इसको भी हम वो बोल सकते बिजनेस लाइक और कॉन्फिडेंट, क्योंकि डेलहम के साथ में ही थी, ये भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थी
और इसने भी टास्क को अलोकेट किया, दोनों ने मिलके किया ना, तो ये कॉमन पॉइंट हो जाते हैं कि प्रोग्राम के टास्क अलोकेट करना, कॉन्फिडेंट होना, बिजनेस लाइक होना, ये एडजेक्टिव्स आपको पढ़ते पढ़ते ही पिक करने चाहिए और पिक करके वैसा लिखना चाहिए। उसके बाद स्टेज पे वो प्रिंसिपल के बाजू में बैठी, जो मिले वो लिखना। तो प्रिंसिपल के बाजू में बैठी, ये भी अब डेलैम के बारे में बहुत कुछ है, इससे 2-3 पॉइंट स्किप किए तो चलता है, मिस जोसेफ के बारे में नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा। और उसने फिर एड्रेस भी किया, बाद में उसने प्रोग्राम की शुरुआत भी की ना। Miss Joseph stood up and gave a small explanation of the council purpose and activity, ऐसे बोल के उसने शुरू किया। तो मिस जोसेफ की बात आ जाती है। अब फिर फाइनल थर्ड किसकी बात कर रहे हैं हम, कैरेक्टर स्केच किसका है, नरेटर का। नरेटर का नाम क्या है, बी आर ब्रैथवे। ओके, वो कौन है, सेंसिटिव पर्सन है और रेसिज्म का शिकार है, ही इज विक्टिम ऑफ रेसिज्म। फिर वो एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, he is an engineer by profession and served in Royal Air Force also, but after he left the job, he become victim of racism. He got a job में क्या था, disrespectful, ill manner, mischievous student थे, और then he understood, he used some innovative creative techniques after understanding psychology of student, ultimately win his heart. फिर अब बात करनी पड़ेगी कि उसने ये सब करने के बाद in the half yearly function when students perform well and followed what he taught, he was proud inside. He is a very patient man, he never lose patience and continue implementing his unique techniques to bring a परमानेंट चेंज इन स्टूडेंट। तो ये हम नरेटर के बारे में लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है लिखने के लिए। पहले क्या था, बाद में क्या था, फिर कॉन्फिडेंट, कूल, कर्टियस भी हो गया और फील प्राउड हुआ। तो लास्ट में आपको ये लिखना है कि ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स, those students who performed well and each and every one after seeing the changes। तो यहीं से उसका एक बच्चों के प्रति प्रेम दिखता है। it shows that he truly want that student should improve, और यहाँ पे वो दिया हुआ भी है। ये दोनों के आप खुद लिख सकते हैं क्या, बताइए, मिस डेयर के और मिस फिलिप के, जैसे कि मैंने आपको 3 के बताए हैं उसके हिसाब से। यस सर। तो मिस डेयर है कौन, बताओ। उसने सिकनेस और डिसीज की बात की थी, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, शी इज अ स्टूडेंट हु टॉक अबाउट सिकनेस एंड डिसीज। ओके, और इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, एडवाइस असिस्टेंट क्या मदद करती है, मैंने बताया था। और उसके बाद वो कंट्रीब्यूट भी उसने किया इन एंटी क्लाइमेक्स आफ्टर फ्रीमैन्स परफॉर्मेंस। फ्रीमैन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसके डेयर का था, तो उसने बहुत अच्छी से एक स्पीच दी जो एज ए एंटी क्लाइमेक्स भी काम किया। ये यहाँ पे दिया है लिखना, जहाँ मटेरियल कम हो आप 4 चीजें ज्यादा लिख सकते हो, जो जहाँ ज्यादा हो वहां पे अननेसेसरी डिटेल्स को हटा सकते हो। मिस फिल्प कौन थी और उसको क्या समझाया जाता था, मिस फिल्प कौन थी, टीचर थी, उसको जनरली ब्रेनलेस समझा जाता था। फिर उसने डेलहम के क्वेश्चन को कैसे आंसर किया, कैसे चुप किया, ये आप लिख सकते हो। गॉट इट, यस और नो। यस सर। सभी एक ही बच्चा यस सर बोल रहा है, बाकी सब शांत क्यों है, कौन यस सर बोल रहा है बार बार, एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी सब शांत है, सबको समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिस जोसेफ एंड डेलहम, कंपेयर द कैरेक्टर। क्या कंपेयर कर सकते हो क्या आप, तो दोनों में समानता क्या है ये बता दो, मिस जोसेफ और डेलहम में। बिजनेस लाइक है, इफिशिएंट है, टास्क अलोकेट करना चाहते हैं, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है फंक्शन में, स्टेज पे वो फ्लोरिन के साथ बैठे हैं, दोनों ने ऑडियंस को एड्रेस भी किया। पर डेलहम ब्लंट है, क्रिटिकल है, आर्ग्यूमेंटिव है, जब वो पीटी की बात करता है, और ओके वो आर्ग्यू भी करता है टीचर के साथ, मिस फिलिप के साथ, और ये सब जोसेफ करती है क्या, नहीं करती। तो हमें ये नहीं लिखना है कि वो नहीं करती, पर हमको करते करते
बस ये जो कैरेक्टर स्केच है ना, इसमें कॉमन पॉइंट है तो कॉमन उसको कर देना चाहिए, और जो अनकॉमन है उसको इलाबरेट करना चाहिए। तो मिस जोसेफ के बारे में ज्यादा नहीं है, इससे थोड़ी सी बात जो कॉमन है आपने बता दी, और डेलहैम के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है पीटी की, आर्ग्यूमेंट की, उसको इलेबरेट कर दिया। फ्रीनमैन और मिस डेयर, फ्रीनमैन कैसा है? क्लियर है, प्रिसाइज है, ड्रामेटिक है। हमने ये जो पहले ही बात की है ना, ये कंपेयर करना है। तो कैरेक्टर स्केच में आपको एक बार कैरेक्टर के एडजेक्टिव समझ में आ जाते, काम समझ में आ जाते, तो वही चीज को थोड़ा मिक्स करके लिखना पड़ता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अलग आपको नहीं लिखना है। ओके। और उसने कॉमिक रिलीफ भी लेके आया, उसका सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी। उसने स्टील कर लिया शो विथ एग्जिबिटिंग मॉडल ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, उसने बहुत अच्छे से दिखाया कि नहीं। फिर और टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल द पीपल वेयर द सेम, सब सेम है ये बताना चाहता था वो। मिस डेयर बोल रही थी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमैनिटी, वो सिकनेस और डिसीज की बात कर रही थी, जिसे पहले अभी हमने कैरेक्टर स्केच में बोला है। नॉलेज एडवाइस शेयर करना चाहिए, ये सारी बातें कर रही थी। सो आपको करना क्या है, दो कैरेक्टर स्केच को आपको मिक्स करना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मिस फिल्प और डेलहैम की बात जब हम करेंगे तो मिस फिल्प क्या है, उसको ब्रेनलेस समझते थे, ओके, बट शी प्रूवन टू बी स्मार्ट when she answered questions asked by Delham, but she was best informed, तीनों में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी थी। इंटरवेन किया स्किलफुली जब बाकी की टीचर्स बोल नहीं पा रहे थे, विदाउट एम्पेसिंग देम, और कूलली ऑनेस्टली वो सब बात की। डेलहम तो ब्लंट क्रिटिकल आर्ग्यूमेंटिव है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जोसेफ और डेलहम की बात है तो इनके कॉमन पॉइंट्स कौन थे? बिजनेस लाइक था, कॉन्फिडेंट था, उस चीज को हमने हाईलाइट किया। पर फिलिप्स के साथ जब बात हो रही थी तो जब कैरेक्टर डेलहम का है तब वो वहां पे कोई भी उसने कोई बिजनेस लाइक या टास्क अलॉट करने की स्किल बताई क्या? नहीं, आर्ग्यूमेंट किया। तो हमने वो चीज को हाईलाइट करना है। तो हम बात कर सकते ब्लंट आर्ग्यूमेंट था, पीटी पे उसने बात की और बोल रहा था कि ही वाज टॉकिंग अबाउट द स्कूल वाज मीन टू हेल्प स्टूडेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर दे लेफ्ट द स्कूल, और अल्टीमेटली कर्टियसली उसने अपनी डिफीट मिस फिल्प्स के सामने मान भी ली। यही सारी चीजें हैं। नरेटर और स्कूल के हेडमास्टर की बात है। नरेटर का हमने कैरेक्टर स्केच देखा है, रेसिज्म का विक्टिम है, रॉयल एयरफोर्स में है, नई टेक्निक्स को इल मैनर्ड और मिस्टीवियस बच्चे के सामने उन्होंने इंप्लीमेंट किया एंड बिकम सक्सेसफुल। हेड ऑफ द स्कूल जैसा है तो मोटिवेट कर रहा है, एड्रेस किया, एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। ऐसा थोड़ी था, वो आइडेंटिफाई कर सकता था हिमसेल्फ विद द स्कूल, तो आइडेंटिफाई कर सकता था, ही नोज व्हाट्स हैपनिंग इन द स्कूल, ही वाज कंप्लीटली अटैच विद देम। तो आप ये जो पॉइंट है इसको आप लिखिए, ऐसे ही इसको लिखे जाते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? समझा कि नहीं समझा? थोड़ा बताओ रे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? हाँ, समझ गया सर। No, sir. नो सर, क्लियर है ना? फिर प्लॉट का तो बहुत सिंपल है, अरेंज द Yes, sir. इंसिडेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो कैसा करेक्ट सीक्वेंस है बताओ? पहला क्या आना चाहिए? पहला जी होगा, स्टूडेंट काउंसिल वाला। जी के बाद क्या आएगा? एफ आएगा, डेलहैम वाला। उसके बाद ई कि फ्रीमैन वाज एन यूजुअल एज ट्रम्प कार्ड। फिर द स्लिप वाज फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ हैट। डी, सी, ए और बी, ऐसे ही सीक्वेंस रहेंगे। सीक्वेंस तो आपको वैसे भी अरेंज करते आता है, इसमें आपको ज्यादा बता के कोई मतलब नहीं आता। तो प्लॉट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वही समझ लीजिए कि आपको प्लॉट अच्छे से पढ़ा कि नहीं, सीक्वेंस समझा कि नहीं, ऐसे ही पूछे जाएगा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्यों ऑर्गेनाइज किया बताइए। हम्म, अरे शुरुआत में to थे know ना, ये how देखो much ना, has क्या student done, पर्पस क्या है? जानने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा। नहीं, क्या पर्पस था?
पढ़ा नहीं, उन्होंने क्या समझा? क्या पढ़ा था क्या? नो, उन्होंने कितनी चीज समझी वो बताया गया है ना, what exactly they had understood। ये देखिए, throughout all the reports the emphasis was on what they understood rather than on what they have expected to learn। क्या पढ़ा की बात नहीं, उन्होंने क्या समझा। समझ में आया? अरे हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आंसर बड़ा बनाना है तो बड़ा कैसे बनाओगे? बड़ा कैसे बनाओगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि हाफ ईयरली रिपोर्ट स्टूडेंट काउंसिल का हर साल वो होता था। ओके, स्कूल ईस्टर को बिगिन करती थी, हर साल ये हाफ ईयरली होता था। हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव एक सब्जेक्ट लेके आता था। रिपोर्ट जो रहती थी वो पैनल टीचर्स को भी इनवाइट करते थे टू स्टेज एंड आंसर क्वेश्चन को आंसर किया जाता था, जो पहले सब दिया है ना। तो थ्रू आउट द रिपोर्ट इम्फोसाइज किस पे था? अंडरस्टूड रादर, टू इम्फोसिस वाज ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड रादर देन ऑन व्हाट दे वेर एक्सपेक्टेड टू लर्न। तो आपने पहले से लेके थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रो देते हुए देना चाहिए। 2 लाइन में इसका आंसर नहीं लिख सकते, एटलीस्ट पैरा है तो पैरा बनाना चाहिए। तो पर्पस के साथ डिस्क्रिप्शन जब आएगा तो आपको शुरुआत से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। राइट इन योर वर्ड्स द एंटायर हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम। लिख सकते क्या अपने इसमें? ये बड़ा बड़ा आंसर बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो आपको इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, मेन पॉइंट समझाता हूँ। पहली बात, आप कब ये ऑर्गेनाइज करते थे, किस तरीके से होता था। जैसे एग्जांपल, हाफ ईयरली रिपोर्ट होता था जिसमें फिर स्टूडेंट सब ऑर्गेनाइज करते थे, टीचर्स का रोल बिल्कुल नहीं होता था। और इस साल का भी किया जिसमें मेन थे मिस जोसेफ और डेलहैम। नरेटर के लिए पहला एक्सपीरियंस था। पहले क्या किया, तो फ्लोरेन जो हेडमास्टर था उन्होंने एड्रेस किया विच वाज वेल रिसीव्ड। फिर लोएस्ट क्लास से शुरू किया, हायर क्लास तक गए। फिर जो सबसे सीनियर क्लास थी, इसमें ये भी देखा कि जैसे जैसे एक साल बच्चे बड़े होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। सबसे जो सीनियर क्लास थी, वो सीनियर क्लास में किसकी थी? नरेटर की थी। फिर आप बोल सकते हैं कि फिर किसने क्या बोला, जैसे फ्रीडमैन में क्या बोला, पेग ने, जैक्सन ने क्या बोला, कौन से टॉपिक पे बोला, क्या बोला छोड़ दो, कौन से टॉपिक पे बोला, उसके हाईलाइट। फ्रीडमैन मॉडल लेके आया स्केलेटन का। फिर वेट्स की बात हुई, डिसीज की बात हुई, डेलहम ने पीटी की बात की। और फिर जो टीचर्स थे, कौन कौन टीचर्स थे? वेस्टर्न, डेल इवांस, फिल्प, उनको जवाब देने के लिए चूज किया गया। और अल्टीमेटली मिस फिल्प ने है डेलहैम के क्वेश्चन का आंसर दिया और ये खत्म हो गया। तो अपने वर्ड्स में आपको देना है, इन शॉर्ट आपको हाईलाइट सब कुछ करना है, बट आपको एकदम छोटे से करना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा कहाँ से अच्छा मिल जाएगा। देखिए, दिस इज सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट है ना, इसको और ब्रीफ में आप लिखोगे तो आपका पूरा आंसर हो जाता है। जो मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ये सब इसमें है। हाईएस्ट क्लास प्रीसीडिंग क्लेरिफाई, पेग जैक्सन स्पीक ऑफ जियोग्राफी, डेल्फ डिस्कस ऑफ द फिजियोलॉजी, ओके, एग्जीबिशन, ये सब ये इसमें से आया हुआ है। अब इसमें से जो अननेसेसरी हटा देना, बाकी स्कोर कंसाइज करके लिख दोगे, आपका आंसर बन जाएगा। गॉट इट? यस और नो? यस सर। हाँ। क्वेश्चन आंसर सेशन को डिस्क्राइब करना हो तो पार्ट में क्या आएगा, कौन से टीचर को लाया गया, किस तरीके से। तो चिट निकाल के लाया गया, हैट में उसको जंबल करके, उसमें कौन टीचर थे, कैसे बैठे थे, एक मेल था बाकी फीमेल थे। और वो जो मेल टीचर थे वो आर्ग्यू कर रहे थे। सबसे फुलिश या ब्रेन लेस समझी जाने वाली मिस फिलिप ने अच्छे से आंसर दिया और डेलहैम को आंसर दिया, और डेलहैम ने अल्टीमेटली अपनी बात समझी कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी शांत हो गया। ये सारी बातें आप कर सकते हो। पॉइंट्स बता दिए आपको। ये बहुत सारे क्वेश्चन है तो पॉइंट्स ही बताऊंगा। आपको अगर बनाने में तकलीफ जाती है आंसर तो प्लीज पूछिएगा। तो डेलहैम और इसके डिस्कशन के आप बताइए डिस्क्राइब। अब ये बातें वही वही है क्वेश्चन आंसर सेशन में, आपको पूरा बताना है तो इसमें सिर्फ डेलहैम और
मिस जोसेफ का डिस्कशन बताना है, शॉर्ट में करना है। कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, पर इसमें एक थोड़ी गलती है कि मिस जोसेफ नहीं थी, सॉरी, मिस फिल्प थी, तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। गलत है या बेवकूफ बनाने को दिया है। जोसेफ और डेलहैम के बीच में कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं था, वो फिल्प के बारे साथ हुआ था। तो फिल्प का तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मिस जोसेफ की जगह मिस फिल्प लिखे तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? अरे हाँ या ना? चलो, कौन सा इवेंट था एक्सट्रैक्ट का? इट वाज हाफ ईयरली रिपोर्ट स्टूडेंट्स काउंसिल ऑन 15 नवंबर। मालूम है ये सेटिंग पे आपका क्या एमसीक्यू पूछा जा रहा है। द इवेंट इन द एक्सट्रैक्ट्स वर हेल्ड एट द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, कोई कठिन नहीं है। द इंसिडेंट्स इन विच द एक्सट्रैक्ट occurred is a particular place, explain the significance of that place in your own word। ये आप बताइए क्या सिग्निफिकेंस था? अरे कहाँ पे हुआ? स्कूल में हुआ ना? एक्सट्रैक्ट के इंसिडेंट्स कहाँ हुए? स्कूल में हुए। और स्कूल का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है? भाई आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। द इंसिडेंट्स इन द एक्सट्रैक्ट ऑकर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट प्लेस फॉर स्कूल एंड पर्टिकुलरली स्कूल का ऑडिटोरियम। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट इज ऑल अबाउट हाफ ईयरली रिपोर्ट वे स्टूडेंट प्रेजेंट, it take place in the presence of the head of the school, teacher, students, सीरियस और फॉर्मल क्वेश्चन रहता है। और सेटिंग ऐसी है कि ऑडिटोरियम है ताकि वो डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और सीरियसली कहे। तो सेटिंग के ने आपको बैकग्राउंड बताना है। यही अगर जो आपका इंसिडेंस होता किसी प्लेग्राउंड में होता तो बच्चे इतने सीरियस होते क्या? बच्चे मस्ती करते। ऑडिटोरियम की सेटिंग है इसलिए पर्टिकुलर प्लेस है तो ऑडिटोरियम है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम सीरियस था, सिंसियर था, इसलिए ऑडिटोरियम था, फॉर्मल एटमॉस्फेयर था और परफेक्ट था फॉर फॉर्मल एंड ऑफिशियल काइंड ऑफ प्रोग्राम। समझ में आया? तो सेटिंग में आप जब बात करते हैं तो आपको जगह की बात करनी है और जगह का रेलेवेंस भी बताना है, ठीक है? समझा क्या? ओ समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ द नॉवेल। सेटिंग कैसे कंट्रीब्यूट करती है? थीम ऑफ द नॉवेल क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और जहाँ पे बिहेवियर जो था स्टूडेंट का अच्छा नहीं था, टीचर हैंडल्ड इट पेशेंटली। ओके, इसमें आप थोड़ा डिटेल दे भी सकते हो कि वो डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर, मिस्टीवियस, जो हमने पहले भी बात की है। नाउ आफ्टर दे were developed, they got change। तो अब वो हाफ ईयरली रिपोर्ट की बात हो रही है जो ऑडिटोरियम में, जहां पे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ये चेक किया जाएगा that how much progress they had made, how much they have understood of what they have learned in that particular year। इसलिए सेटिंग ये थीम को कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप के बारे में है ओवरऑल एक्सट्रैक्ट, और सेटिंग भी स्कूल और ऑडिटोरियम में है जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री करती है, जो बताती है कि भाई हाँ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट इज ऑल अबाउट, नॉवेल इज ऑल अबाउट, थीम ऑफ द नॉवेल। इसलिए स्कूल का ऑडिटोरियम और उसका बैकग्राउंड सेटिंग का मदद करता है।